की लेंथ है रेक्टेंगल हमारे पास, लेंथ x है और ब्रेड्थ y ऐसे दे रखा है। क्या है कि लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dx by dt रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, decreasing and width is increasing dy by dt plus ठीक है। कहता है फाइंड द रेट जिस टाइम पे x 12 हो और y 5 सेंटीमीटर हो। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या है हमारा 2x प्लस 2y, मतलब आपको dt by dt निकालना है। तो 2 dx by dt प्लस 2 dy by dt विद रिस्पेक्ट टू t करना है। इनकी वैल्यू दे रखी है तो आपने क्या करा है 2 कॉमन ले लिया, dx by dt की वैल्यू -2 और उसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या आ गया आंसर। अगर dt by dt पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिस समय हम लेंथ को इतना घटा रहे हैं इतना बढ़ा रहे हैं बेड को, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं। सेकंड पार्ट है उसका एरिया में चेंज हो रहा है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप dA by dt निकालिए तो आएगा x इनटू dy by dt प्लस y इनटू dx by x आपको 12 दे रखा है ना, और dy by dt प्लस 2 दे रखी है और y आपको 5 दे रखी है और ये -2 दे रखी है। ये हो गए 24 - 10 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया में चेंज आ रहा है इस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने 2 मीटर हाइट बॉक्स
6 meter per minute away from the lamp post, 5 meter high. Find the rate at which the length of the shadow is increases. ठीक है, तो आदमी है 2 मीटर का, लैंप पोस्ट है 5 मीटर, 5 मीटर हाइट, आदमी है 2 मीटर, ये इससे दूर जा रहा है। जब भी आपके लैंप पोस्ट पीछे होता है, आपकी जो शेडो है वो आगे बढ़ती है फ्लोर। तो आप जितना आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी आगे बड़ी छोटी होती है। मैं कह रहा है कि अगर आदमी इस रेट से चल रहा है 6 मीटर पर मिनट से, तो आपकी शेडो किस रेट से इंक्रीज होगी। ठीक है, फाइंड द रेट एट व्हिच लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पूछा जाता है और ऐसा सही क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो पाँच मीटर हाई है वो, और ये अब आप क्या करो, उतारने की जगह समझो। तो उतारना है तो आर्टिशन में ले लो, सब एग्जाम्पल उसके अंदर करे हो, घर पे जाकर उतार के साथ। अब इसको आप क्या करें, एक्स ले लें, इतना रास्ता तय कर लिया है आदमी ने, किस रेट से, रिक्वायरमेंट इंडिकेट से आदमी मूव करता है, शेडो आगे बढ़ती है, किस रेट से कर रहा है, 6 मीटर पर। आपको निकालना क्या है, डी एक्स पर शेडो आ गया। ठीक है, इतना चल चुका है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है इस रेट से, तो इसका रेट ऑफ चेंज कर दे रखा है 6 मीटर पर मिनट, और आपको ये निकालना है। तो आप क्या करें, अब कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा है एक्स वाई में, कोई रिलेशन नहीं है, और आपको ये पता है कि ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी बोलने नहीं है, क्लास टाइम में ये एंगल कॉमन है और ये 90 ट्राइंगल EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना, ठीक है नहीं, नाम ध्यान से देना, जो एंगल जिसके बराबर है उसके हिसाब से ही लिखना। C कॉमन है तो C की जगह C होना चाहिए, D की जगह B होना चाहिए, तो ये 90 और बाकी दो नाम अपने यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आप इसको तो लेना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये 4 है मेरे पास, तो रेशो कैसे लेते थे, ED अपॉन AB कैसे लेते थे ना, ED अपॉन AB, BC अपॉन BC अपॉन रेशो आता था लेना, क्लास 10 पास करके आया तो ED अपॉन AB इज इक्वल टू DC अपॉन AB, पहले दो अक्षर अल्फाबेट और अगले दो अल्फाबेट, इन दोनों का ऐसे, पहले दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और अगर लेना पड़े तो पहला तीसरा अल्फाबेट EC अपॉन दिस। अब ED क्या है, 2 सेंटीमीटर, AB क्या है 5 सेंटीमीटर, DC क्या है, DC X, और BC क्या है X प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है x और y का रिलेशन आ जाएगा, तो ये 2y इज इक्वल टू 3x, ऐसा आ गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dy बाई dt इज इक्वल टू 3 dx बाई dt, तो 2 इंटू dy बाई dt आपको दे रखा है, इसको 3 को इसके नीचे ले आना, जो आपको निकालना है वो आपको मिलेगा। इसका मतलब जो आपकी शेडो है वो 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ रही है। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में होगा।
towards the foot of the tower. Right. At what rate is he approaching the top of the tower when he is 50 meters away from the tower. The other man is walking at the rate of 6.5 km/h towards the foot of the tower, 120 meter high. At what rate is he approaching the top of the tower? When he is 50 meter away from the tower. तो ऐसे है ये टावर है मेरे पास 120 मीटर का, है ना। और एक आदमी जो है, मान लो ये आदमी यहाँ पर मैन, ये इस तरफ को मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर इस रेट से। सपोज ये एक्स है, इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या हो रहा है 6.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चेंज हो रहा है एक्स, हो रहा है। अब कहता है अगर ये इस रेट से इधर की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो जब ये इधर की तरफ जा रहा होगा तो नेचुरल सी बात है हाइट भी कम होती जा रही होगी। भाई आप इधर की तरफ मूव करोगे, पहले आदमी यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो भाई इसकी जो हाइट है टुवर्ड्स द टावर, ये हाइट भी तो कम होगी, पास जाते जाओगे। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप, मतलब टॉप की तरफ किस तरह मूव कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो y है ये किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, हाउ हाई एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर की तरफ कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए। अब जब दे रखा है मैंने इस 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो रिलेशन है नहीं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या जाएगा x² + 120 का ऐसे आ जाएगा ना। डिफरेंशिएट कर करने को 2y dy/dt is equal to 2x dx/dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास x दे रखा है 50, जब ये भी पता है ये भी पता है, तो उस समय में y कितना होगा। भाई ये इस जब ये इसने क्या बोला कि जब वो 50 मीटर दूर रह जाएगा आदमी उसके टॉप बेस से, उस टाइम पर वो एट दैट टाइम हाउ फास्ट या एट व्हाट रेट इज दी अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर की तरफ किस रेट से बढ़ रहा है। और हमें जो ये पता है कि भाई ये जो x 50 है और जो हाइट है तो फिक्स ही है, ये क्या होगी उस टाइम, y क्या होगा। पाइथागोरस लगाओ, कितना बनी, ये कितना बनी, कितना बना, मतलब 130 हो गई। इस टाइम पर x 50 है, उस टाइम पर y कितनी है 130। तो आप इसको यहाँ डाल दो, dy/dt क्या होगी, dy/dt निकालना है, क्या करना है dy/dt निकालना है। और x क्या है 50 और dx/dt दे रखा था 6.5, इसको नीचे लिख लेना, ये 0 तो कट गई, 13 5 का भी हो गया और 5 2 का हो गया। तो आंसर क्या आ गया dy/dt का 2.5 किलोमीटर पर। ठीक है,
हमें थोड़ा सा और विजुलाइज करना है कि भाई ये लेटर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground obey from the wall at the rate of 3 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. ठीक है, इसका डायग्राम बना के और करने की कोशिश करो। सोचो पहले कि क्या कह रहा है ये। चला है चल, तो बस ध्यान रखना है इसका। इस खास बात ये है कि यहाँ पर ये गिवन नहीं होगा आपको। x दे रखा है 4, तो जिस टाइम 4 दे रखा है उस टाइम y 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और ये रिलेशन आपने पाइथागोरस से ही बनाया है, जो भी बनाया है। अब यहाँ 3 4 जब डालना है जब डिफरेंशिएट कर दो, उससे पहले ही 3 4 नहीं डाल लेने, ठीक है। बस सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। कर दो आगे। अगला क्वेश्चन है the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? ठीक है। ट्रायंगल दिया आपको आइसोसेलेस, सपोज एक्स साइड का है, ठीक है, और बेस है इसकी मान लो भी। तो कह रहा है कि जो बेस फिक्स्ड है, मतलब ये चेंज नहीं हो रही है। क्या दे रखा है उसमें? फिक्स्ड बेस बी इज फिक्स्ड। तो दो साइड्स जो हैं इक्वल साइड्स, दे आर डिक्रीजिंग एट दिस रेट।
मतलब dx/dt आपको दे रखा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। अब कह रहा है एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको फाइंड करना है dA/dt। अब एरिया तो गिवन नहीं है, तो आपने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन भी होता है, मतलब इसको बराबर हिस्से में काटता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ही लाइन परपेंडिकुलर भी होती है, मीडियन भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, तीनों काम एक ही लाइन कर देती है अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो। ठीक है, ये दो साइड बराबर है तो, या इक्विलेटरल है तो कहीं से भी डाल दो कुछ भी, तो वही सारे काम कर देगी। आई मीडियन भी हो जाएगी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो dA/dt निकालना है तो इससे b/2 हो गए, ये b/2 हो गया। अब आप इससे h निकाल सकते हो, मान लो h है, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस b²/4। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए इसमें, h स्क्वायर क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट कर लो, ये और हाइट आ गया। ठीक, अब एरिया ले लो, एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब इसमें स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर कहाँ करते थे, जो हम 0 के बराबर रखा करते थे, यहाँ स्क्वायर नहीं करते थे, मैक्सिमम मिनिमम करते थे। तो अब dA/dt निकालो, dA/dt निकालोगे तो 1/2b तो ये हो ही गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप एक तो ये आएगा, है ना, इंटू 2x आ जाएगा, ऊपर वाले का करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल कर दूँगा, और क्योंकि x है तो dx/dt भी आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इसलिए वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपके पास सब कुछ है और सब कुछ आपको दे रखा है उन्होंने। अब उसमें कहा है जब x b के बराबर हो जाए, when x is equal to b, at that time you have to find decrease in the area, how fast the area decreases। तो आप इसमें डाल दो सब कुछ, ये हो गया b/2 इंटू इसकी जगह रख दो b, dx/dt की जगह रख दो -3, और डिनोमिनेटर में रख दो b² माइनस b²/4। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंट वो करना है केवल आप कैलकुलेट, तो क्या आंसर आ जाएगा वो आप देखो, -3b², ये 2 है ही, ये हो जाएगा 3b² का अंडर रूट अपॉन 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट होगा 2, ये से कैंसिल हो गया। एक √3 है, ऊपर √3 चला जाएगा, एक b² का b बनेगा, वो एक b कट जाएगा। तो आप देख लो क्या आ गया, क्या है भाई, -√3b। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, dA/dt। तो ये मीटर में था, क्या था, किसमें था ये, उसमें था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज योर। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो दोबारा से कि भाई ये समझ में नहीं आया सर। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle π/4 at the uniform rate of 2 cm² per second in its surface area through
tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle pi by 4 at a uniform rate of 2 centimeter square per second in surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water. ठीक है, तो ऐसा दे रखा है इसने, ये कोन है, यहाँ पर छेद है, पानी नीचे टपक रहा है इसमें, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला है पाई बाई 4, ठीक है, पानी भर रहा है इसमें, पानी भर रहा है इसमें, ठीक। तो कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म रेट मतलब जो इसका एरिया है, एरिया मान लो सपोज मैं ए मान लूँ, कर्व सरफेस एरिया, वो इस रेट से कम हो रहा है, मतलब dA by dt आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो जिस टाइम पे ये चेंज हो रहा है थ्रू द टाइनी वाटर, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, उस समय स्लांट हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है? जब L जिस टाइम पर 4 सेंटीमीटर है, इस टाइम ये L 4 सेंटीमीटर पानी की यहाँ पर पहुंची हुई है, तो उस टाइम ये L का रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? ठीक है, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो 4 दे ही रखी है, तो अब रेट क्या निकाल रहे हैं, वो तो 0 हो गई, पर वो ऊपर से कम होती आ रही है। वाटर की स्लांट हाइट कौन सी है? जो साइड वाली है। बार बार वही कर रहे हैं हम कि जिस समय पर 4 सेंटीमीटर पर पहुंची वो स्लांट हाइट, उस समय पर स्लांट हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही थी या इंक्रीज हो रही थी। बात समझ रहे मेरी? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये L ही है, दिस इज L, इसका रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है, मतलब dL by dt निकालना है। कब? when L is equal to 4 सेंटीमीटर, यही मुझे निकालना है जब L 4 सेंटीमीटर। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर ये समझ में आती है तो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है मेरी बात? एरिया आपको इस रेट से चेंज करते हुए दे रहे हैं, ये आपको निकालनी है, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। वो चलो वो तो ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रहा है ना, एरिया कम, ठीक है। तो अब एरिया क्या होता है? पाई आर ये होता है, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का पाई आर। अब आर और एल तो हमारे पास, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि dl by dt, मतलब मैं यहाँ पर r को अगर l में कन्वर्ट कर सकूँ किसी तरीके से तो बात बन जाएगी। देखो ये मान लो r है, ये l है, अगर आप इस ट्रायंगल के, और ये सेमी वर्टिकल एंगल भी दे रखा है आपको, तो इनमें कुछ आपस में रिलेशन है क्या इस एंगल की हेल्प से? ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब साइन पाई बाई 4 कैसा है? r अपॉन l, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो भी एंगल होता है हमारा, उसके सामने वाला जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड होती है दैट इज कंसीडर्ड एज बेस, और ये सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज।
तो आप इसकी वैल्यू 1/√2 डालो और r की वैल्यू निकाल दो l/√2 और इसको यहाँ पुट कर दो। एरिया क्या आ गया, पाई इंटू l/√2 इंटू l, तो ये पाई/√2 l² हो गया। ठीक है, अब आप बस आप डिफरेंशिएट करो, dA/dt इज इक्वल टू पाई/√2 इंटू 2l dL/dt। सब कुछ है आपके पास, ये √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर √2 पाई रह जाएगा और l की जगह आप क्या रख देंगे, l क्या था 4 और dL/dt क्या था वो निकालना है और dA/dt कितना है -2। इसको उठाओ, इसके नीचे ले आओ, तो ये आपके पास -2/4√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और काटना है तो ऊपर √2 कर लेना, वो तुम्हें सॉल्व करना आता है, बाकी आप आंसर इसको कर सकते हो। समझ में आ गई बात। इन्होंने वैसे √2/-√2/4 पाई दे रखा है, वही इसने इससे काट दिया है तो -√2/4 पाई। तो इस रेट से dL/dt आपकी डिक्रीज हो रही है। उसने वैसे भी पूछा ही था, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट। वाटर इज running into a conical vessel. centimeter deep and 5 centimeter in radius. At the rate of 0.1 centimeter cube per second. When the water is 6 centimeter deep, find the rate, find at water rate is number 1 the water level rising, number 2 the water surface area increasing, number 3 the wetted surface of the vessel increasing। ठीक है, 3 चीजें हैं, ध्यान से समझना। कौन आपको बना रखा है इसने, इसने वाटर इज रनिंग टू ए कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये 15 सेंटीमीटर गहरा है और 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर है इसका, 5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दे रखा है आपको, क्या कहते हैं dV/dt, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है आपको 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कल बताया था मैंने, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब एरिया, अगर क्यूब है तो वॉल्यूम, और अगर लेंथ है किसी चीज़ की, हाइट हो, स्लांट हाइट हो, रेडियस का, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 चीज़ों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब इसने कहा है कि पहले वाले में व्हाट इज एट व्हाट रेट द वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब अगर मैं इसको पानी से भर रहा है, ठीक है, मान लो ये मैं H मान लो इतना, तो ये H किस रेट से बढ़ रही है, dH/dt आपको बताना है। और उस टाइम पे जब ये H है तो ये R है आपके पास, ध्यान से समझ लेना। ये 2 ट्राइंगल ले लो, एक ये और एक ये, दोनों को क्या कर दो, सिमिलर कर दो, ये कॉमन, ये 90 जैसे पहले करा था।
सिमिलरिटी भूलनी नहीं है, इसमें सिमिलरिटी काम आएगी आपके। तो आप इसको अगर सिमिलरिटी करोगे, नाम लिखना चाहे नाम लिख लो, ए बी सी डी ई, तो यहाँ लिख लो ट्राइंगल नंबर 1 कर रहे हैं हम, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। तो बी ए मतलब 5 सेंटीमीटर अपॉन ई डी मतलब 8 सेंटीमीटर, ई डी तो यही है ना, और ए सी कितना है, ए सी इज 15 सेंटीमीटर और डी सी इज 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 5 3 से 15, तो इससे आपके पास आर जो है वो h/3 आ गई, आर इज h/3, आर इज इक्वल टू एच हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि हम dh/dt निकालेंगे, है ना। और वॉल्यूम हमें गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले इसको ही कन्वर्ट करते हैं, इस आर की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई 9 इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पाई बाई 27 एच क्यूब, ये भी आया अभी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। आप डी वी बाई डी टी करेंगे तो आएगा पाई बाई 27 इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब सब कुछ गिवन है आपको, एच भी गिवन है, एच है गिवन क्या, एच क्या होगा हमारा, कुछ कहा दिया होगा ना इसमें, 6 सेंटीमीटर डी पूरा, वाटर इज 6 सेंटीमीटर, एच भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें डाल दो आप इसको, क्या आंसर आएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये आ गया डी वी बाई डी टी आ गया पाई अपॉन 27 में 9 रह जाएगा नीचे, क्योंकि 3 से काट दूंगा इसको, और ये आ गया 6 का मतलब 36, और डी एच बाई डी टी आपको निकालना है, और डी वी बाई डी टी आपको दे रखा है पहले से ही, 0.1 था ना, तो 1/10 सेंटीमीटर, 9 4 सा, तो डी एच बाई डी टी कितना हो गया 40/1, इससे हमारे पास क्या आ गया, डी एच बाई डी टी 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला पार्ट है। पहला काम आपने क्या करना है, जब वेटेड सरफेस निकालना है तो पाई आर एल लेंगे, पाई आर एल लेंगे तो पहले ये तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, इससे आप ये निकाल सकते हो स्लांट हाइट। अभी आपने ट्रायंगल को सिमिलर करा था, कहाँ पे, ओ सॉरी मैंने एल बता दूंगा भाई, गलती तो हो जाती है, गलती मेरे को ये ध्यान था, मैंने कहा मैंने एल लिख रखा है यहाँ पे, x है तो 25 होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा ना, एल आएगा। तो ये हो गया आपके पास 250, तो 5√10 आ गया, ये है ना 250 का 5 और, ठीक है, स्लांट हाइट निकल गई। अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कराई था, सिमिलर करा था ना, 5/r = 15/h is equal to 5√10/L, है ना, रिलेशन निकाला था कि नहीं। अब आपको r और r की जगह अब तुम्हें निकालना क्या है, सरफेस है, तो अब dr/dt भी चाहिए और dl/dt भी चाहिए।
और हमारे पास ना dl/dt ना dr/dt, हमारे पास क्या है dh/dt। तो इन दोनों को कन्वर्ट कर दो h की टर्म्स में, r को भी h की टर्म्स में और l को भी h की टर्म्स में। तो पहले इन दोनों को लो, तो वो तो हम कर चुके थे पहले। तो भैया क्या था r = h/3, तो हम पहले ही कर चुके थे। अब इसको और इसको ले लो आपस में, तो ये 5 3 15, तो L कितना हो जाएगा जी? 5 3 15 कितना हो जाएगा? देखो 5 3 15, L कितना हो गया? 10√10। भाई ये बंद कर रहा है, चार्ज निकल गया उसी से। क्या बनाया आपने? ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें डाल दो, तो पूरा फॉर्मूला आपका किसकी फॉर्म टर्म में आ गया? h की टर्म्स में आ गया। और उसको डिफरेंशिएट करो, अपने आप को अपने चार्जेस मारो। वन बाई 3√10 √10/30। दोनों की वैल्यू डालनी है, r की भी डालनी है, l की भी डालनी है इसमें इन टर्म्स ऑफ h, और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। और जहाँ h आ जाए वहाँ पर 6 डाल देना, और जहाँ पर dh/dt आ जाए वहाँ 1/45 डाल देना, आंसर आ जाएगा। आ गया? क्या आया? समझ में आया? अभी कर ले फटाफट। भाई क्या हो गया ना, और क्या man is moving away from a tower. ये टावर है 41.6 मीटर, ठीक है। उसने लास्ट में कहा है कि assume eye level of the man is 1.6 मीटर from the ground, मतलब आदमी यहाँ है तो ये 1.6 मीटर का समझ लो आदमी, ठीक है। तो बोला है कि इधर ध्यान दो बेटा, man is moving away from the tower, मान लो ये x, मान लो suppose this is x, तो dx/dt दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। Find the rate at which angle of elevation of the top of the tower, मतलब कि ये angle of elevation है मान लो थीटा, तो कह रहे d(θ/dt) आपको निकालना है, ठीक है। और ये कितना बच गया आपके पास? कितना हिस्सा? तो पूरा 41.6 था, तो ये बच गया आपके पास 40, बच गया ना 40 मीटर। इसमें अगर मुझे रिलेशन लेना है तो मैं क्या लूँगा? tan थीटा, देखो tan थीटा लूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/x, ठीक है। और उसने
और भी कहा है व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट, मतलब x जब आपको 30 मीटर दे रखा है उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ये आपको निकालना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये 40 इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और x का dx बाई डी टी, इसे बोलना नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जिस टाइम पे tan थीटा x 30 है, x 30 है, when x इज इक्वल टू 30, tan थीटा कितना हो गया जी आपका 40/30, दैट इज 4/3 हो गया। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और ये आपके पास माइनस 40 और x क्या है आपके पास 30 का स्क्वायर इज 900, और dx बाई डी टी आपको निकालना है, और इस tan थीटा की जगह आप 4/3 डाल के, ये भी दे रखा है तो ये निकालना है, ये निकाल दे रखा है 2 दे रखा है, दिस इज 2, ये भी दे रखा है, ये काट दो और काट पीट कर लेना, डी थीटा बाई डी टी निकल आएगा। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 4/3 मतलब 16/9, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, इसे भी काट सकते हो 45 आ जाएगा नीचे, तो माइनस 4/45, ठीक है। ये हो गया 25/9, तो 9 उधर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये डी थीटा बाई डी थीटा से काट पीट कर लो, 3 से काट कर 3 कर 9, अभी 15 कर 3 कर 5 ही कर सकते, तो माइनस 4/125, ठीक है। अब इसको बस ये चेक कर लो, माइनस 4/125, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो है रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस थीटा है, इसका रेट ऑफ चेंज। आगे बात सुन, कैसा होता है यूनिट, कोई अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और रह गए, इसके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन रह गया, कोई और कराना है, 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। बाकी फिर अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। नहीं लगा रहा हूँ, इसको 2 मिनट बाद हटा दें, ठीक है।